मुस्लिम कमेटी अमरोहा में एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी जमात है जो यहाँ के मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। किसी भी तरह का कोई मसला हो मुसलमानों के लिए ये कमेटी सबसे पहले आगे आती है और साल में 2 प्रोग्राम इस कमेटी की तरफ से जरूर किए जाते हैं, जिनमें एक ईद मिलादुन नबी के 17 रोजा प्रोग्राम है और दूसरा शब बारात के मौके पर अनार वाली ज़ियारत के पास एक जलसा सीरतुन नबी का इनेकाद किया जाता है। ये कमेटी लगभग 60-65 साल से अमरोहा के अवाम की खिदमत कर रही है और दीनी और दुनियावी जिस तरह के भी मामलात हैं उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम कमेटी रजिस्टर्ड के सदर इकबाल अहमद खान साहब। आपकी हम मुलाकात कराएंगे और ये भी जानकारी करेंगे कि इस साल जो ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम होंगे उसमें क्या खास बात है, कौन से तकरीरी प्रोग्राम होंगे, कौन से नातिया प्रोग्राम होंगे। इकबाल साहब, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बताएं कि इस साल जो प्रोग्राम होने हैं उसमें क्या खास बात रहेगी। उसमें खास बात यह है कि आज चांद नजर आ गया। सबसे पहले तो इस मुबारक चांद की सबको मुबारकबाद। बहुत बहुत बढ़िया बात कि जिसमें एक ऐसा नूर इस चांद में इस दुनिया के लिए जो रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, तमाम उम्मत को जी मुबारकबाद। बहुत 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 मुबारक। ईद मिलादुन नबी के 17 रोजा प्रोग्राम जी कल से शुरू होने जा रहे हैं। हमने एक तरतीब बनाई है। जी जी कल बाजार ज़ाक में मदरसे में नातिया नशिस्त होगी जी, जिसमें मकामी शोरा इकराम शिरकत फरमा रहे हैं। जी जी, मतलब 17 रोजा प्रोग्राम का पहला प्रोग्राम जी। फिर दूसरा प्रोग्राम हमारा दूसरे दिन मीटिंग है हमारी जी आसिफ कुरैशी साहब के यहाँ, जो हमारी मुस्लिम कमेटी के सरपरस्त हैं। ठीक ठीक, रूहे रवा हैं जी, आज पेश रहते हैं जी। मीटिंग। उसके बाद 27 अगस्त को MH रिसोर्ट में बाईपास बेगम नगर में जी जी लुधियाना पंजाब के शाही इमाम हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी साहब तशरीफ ला रहे हैं। बहुत बेहतर, शहर के लिए बहुत बेहतर रहेगा। बाद नमाज इशा जी 9 बजे MH रिसोर्ट में, क्योंकि बरसात का मौसम है जी जी, इसलिए हमने MH रिसोर्ट, क्योंकि वहाँ बड़े हॉल हैं, ठीक ठीक, वहां पर हमने रखा है। तमाम लोगों से दावत देते हैं कि इस जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जी सब शरीक हों, अपने साथियों के साथ शरीक हों। जी। हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी साहब शाही इमाम पंजाब तशरीफ ला रहे हैं जी। बाद नमाज इशा 27 अगस्त को। ठीक ठीक। उसके बाद 2 सितंबर को जी 2 सितंबर को दरबार कला में बसरी बेगम मस्जिद जी जी या उसके सामने जो हॉल है जी, उसमें जलसा सीरतुन नबी होगा। ठीक। उसमें हमारे दिल्ली से हजरत मौलाना आसिफ महमूद साहब तशरीफ ला रहे हैं जी, बेहतर, जो अपनी बसीरत अफरोज तकरीर फरमाएंगे और हम सबको मुस्तफीद फरमाएंगे। ये एक बात आपको टोकते हुए कहता हूँ, क्या इस सिलसिले में कोई खवातीन का भी प्रोग्राम होगा? जी, खवातीन का प्रोग्राम है तलवार शाह पर जी, जिसमें खवातीन का प्रोग्राम है, जिसमें हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफवान साहब जी अपना बयान फरमाएंगे और खवातीन हजरात भी बयान फरमाएंगी। ठीक ठीक ठीक। उजैर मंसूरी उसके कन्वीनर हैं। ठीक ठीक। रियाज मंसूरी साहब जी कन्वीनर हैं। दूल्हे हसन साहब उसमें उनकी जेर सरपरस्ती ये प्रोग्राम हो रहा है तलवार शाह पर। ठीक ठीक। मैं ये आप बहुत अच्छी तफसील से सब कुछ बता रहे हैं। सिर्फ ये मालूम करना चाहूंगा कि जो 17 रोजा प्रोग्राम है उनकी पूरी तैयारी कर ली गई है? बिल्कुल पूरी तैयारी है जी। और साथ में ये भी है कि क्या प्रशासन से परमिशन ले ली गई है? जी, परमिशन हमें लगाए हुए जो दरखास्त की है हमने SDM महोदय के यहाँ जी जी, काफी दिन हो गए, लेकिन आज की तारीख तक हमें किसी तरह की परमिशन नहीं मिली है। क्या उम्मीद रख रहे हैं? उम्मीद यह है कि परमिशन हमें मिलेगी, क्योंकि हमारी संस्था, हमारी मुस्लिम कमेटी जो है वो रजिस्टर्ड कमेटी है। ठीक ठीक। रजिस्ट्रार ने और हाई कोर्ट ने हमें, हमारी कमेटी को माना है जी। जो दूसरे लोग इसमें जिन्होंने हमें रखना डाला या जो कुछ भी किया, बहरहाल
मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। ठीक 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 है, कोई उनको controversy किसी नहीं। तरह की कोई रिलीफ नहीं मिली, ना हाई कोर्ट से मिली, ना कहीं से मिली। तो ये आपके लिए कामयाबी कहा जाएगा? जी कामयाबी, बिल्कुल बिल्कुल कामयाबी है जी। लेकिन प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि अगर किसी तरह की कोई उनके पास सबूत या रिलीफ का कोई खाना होता जी, तो वो सामने लाते। हमारे पास रजिस्टर सर्टिफिकेट है, ऑन रिकॉर्ड है, और ये अमरोहा की तारीख में दूसरी बार है कि या तो आफ्ताब भाई को सर्टिफिकेट मिला था जी, या इस खादिम को सर्टिफिकेट मिला है जी। बेहतर इस कमेटी का। हाँ साहब, एक बात ये मालूम करनी है कि इस कमेटी को बनाने में मरहूम आफ्ताब सैदी साहब का एक अहम रोल, एक अहम किरदार रहा। तो उनके जो लवाहिकीन हैं, जो उनके बेटे वगैरह हैं, उनको मुझे ऐसा लगा जैसे एक किनारे कर दिया गया है। क्या आप उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जोड़ने की कोशिश करेंगे। और हमारे आफ्ताब भाई जो हमारे करीबी साथियों में रहे जी, हर जगह हम उनके शाने बाशाना रहे। चाहे वो एक दौर था कि उन बुजुर्गों की सरपरस्ती उन्हें हासिल थी, जी बिल्कुल, और उनकी सरपरस्ती में वो एक लंबे, बहुत लंबे टाइम तक, मरते दम तक वो मुस्लिम कमेटी के सदर रहे। जी जी, ये उनकी सलाहियत है, उनका अपनापन और लोगों का जो उनके अंदर था, जो उन्होंने इतने लंबे टाइम तक सदारत रही उनके पास और लोगों ने उनको माना। उनके दौर में भी जी कुछ लोगों ने गड़बड़ पैदा करने की कोशिश की, उनके साथ साजिशें की, यहाँ तक कि शायद अमरोहा के लोग, बहुत बड़ी तादाद, आज भी मोमिनुल भाई खुद आप जानते होंगे, भट्टी की मस्जिद में मीटिंग हुई थी सदारत के चुनाव को लेकर, उसमें एक हंगामा बर्पा किया था कुछ लोगों ने, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आफ्ताब भाई को उसमें फतेह हासिल हुई थी और आफ्ताब भाई सदर मुंतखब हुए थे जी। और कौन लोग आफ्ताब भाई के टाइम से लेके और आज तक हाई कोर्ट और यानी कि इसमें रखना डालते रहे हैं, ये पूरे शहर को मालूम है। मुस्लिम कमेटी में कुछ लोग अपने उसके लिए मफाद के लिए रखना डालते रहे हैं। कल भी आफ्ताब भाई के टाइम में भी डालते थे। जब आफ्ताब भाई के इंतकाल के बाद जी कुछ लोगों ने उनसे, उनके बेटे अनवर आफ्ताब साहब मौजूद है, हकीम अनवर आफ्ताब साहब, कागजात हासिल करने की कोशिश की। उनके मरने के दूसरे दिन से जी उन्होंने, समझदार थे बच्चे, उन्होंने नहीं दिया कि बाद में दे देंगे। जब इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है, जब नियत में फतूर देखा जी तो उन्हें शक हुआ और वो उन्होंने कागजात नहीं दिए। उसके बाद हम लोगों ने, सब लोगों ने, पूरे शहर के अवाम ने एक मीटिंग करी और हकीम अनवर आफ्ताब को सदर बनाया जी। 1.5 साल अनवर आफ्ताब साहब ने सदारत की। कौन सी सन की बात है? ये आफ्ताब भाई के इंतकाल के फौरन बाद, ही मेरे जहन में नहीं। जी जी जी, चलिए जी। आफ्ताब भाई के इंतकाल के फौरन बाद 1.5 साल तक अनवर आफ्ताब साहब सदर रहे, मुस्लिम कमेटी के सदर रहे जी, मुस्लिम कमेटी के सदर रहे। ईद मिलाद नबी का और लगभग ऐसे ही होगा जी जी, मुझे सही तरीके से कोई बात नहीं, तारीख नहीं बता सकता। और हम उनके शाना बशाना रहे। उसके बाद ये जो मामलात थे, आज लोग कहते हैं कि ये महबूब कमेटी और फलानी कमेटी और ये कमेटी बेवजह। हाँ साहब, एक सवाल और छोटा सा, बल्कि चुभता हुआ सवाल कहूंगा कि जब तक आफ्ताब साहब सदर रहे मुस्लिम कमेटी के, उन्हें हमने 2 पट्टी के चप्पल में ही देखा और यहाँ तक के चंदा करके, और उन पर तरह तरह के इल्जाम भी लगाए जाते थे, लेकिन उन्होंने चंदा करके इस कमेटी को जिंदा रखा और जुलूस भी निकाला और शब बारात पर जो जलसा सीरत नबी होता है वो उसका भी इनाकाद किया। क्या अब भी कुछ ऐसा होगा, चंदा वगैरह? जी हाँ साहब, हर दौर का अलग एक मिजाज रहा है जी जी, और दौर के हिसाब से हर चीज में जब आफ्ताब भाई का दौर था जी तो हालात कुछ और थे। ठीक ठीक। हमारे शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जी और बहुत एक सोशल और बहुत अच्छे हमदर्द, हमारे जी मुस्लिम कमेटी के हमदर्द जी, और एक शहर के एक्सपोर्टर जी मोहम्मद नफीस अब्बासी साहब मरहूम जी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए जी। उन्होंने मुस्लिम कमेटी के लोगों को बुलाया और कहा कि भाई आप चंदा आमतौर पे न किया करें, अच्छा, और चंद लोगों में और बड़ा शेयर मेरा रहेगा। ठीक ठीक। हमने उस साल मानी तो लोगों में बहुत शिकायतें पैदा हुई। अच्छा। भाई ने मानी वो बात जी, तो लोगों ने शिकायतें की। अच्छा अच्छा।
तो फिर ये कि उसके बाद से ये हुआ कि चंद खास लोगों से ठीक ठीक लिया जाएगा, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें पैदा किया करते थे। ठीक है। उसको दूर करने के लिए केवल चंद लोगों तक महदूद रहेगा जी। और वही सिलसिला आज तक कायम है कि इसमें कुछ लोगों तक जो हमारे शहर के बहुत आम पब्लिक से ना होकर मखसूस लोगों से यानी कि ताउन करते हैं जी। और खुद बुलाकर करते हैं जी। और हमने ये सिलसिला इस बार से शुरू करने जा रहे हैं कि जो भी ताउन हमारे प्रोग्रामों में करेंगे, मुस्लिम कमेटी को करेंगे जी, उसकी आमद और खर्च का हिसाब प्रोग्राम निपटने के बाद जी मीटिंग के अंदर तमाम मेंबरों को, तमाम अराकीन को और शहर के जिम्मेदार लोगों को उसका ब्यौरा दिया जाएगा, लिखत में दिया जाएगा। एक आम मीटिंग बुलाई जाएगी? आम मीटिंग में दिया जाएगा। बहुत बेहतर है कि ये आमदनी हमारे पास हुई, इन लोगों ने हमें ताउन किया और इतना ये हमारे पास खर्च हुआ, इसको हम बिल्कुल पब्लिक में ओपन करेंगे। एक जुलूस को लेकर के एक सवाल कि खास तौर से नज्म और नस्ब जो है, वो नज्म ज़ब्त जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर करता है। और जुलूस निकलते हैं, जैसे मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, तो उसमें हम जो देखते हैं तो बहुत आराम और सुकून के साथ वो निकलता है। लेकिन हमारे जुलूस में आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ अफरा तफरी का माहौल रहता है, एक बात। दूसरा, और डीजे को लेकर के जो है हर साल ये कहा जाता है कि नहीं लगाए जाएंगे, तो इन दोनों बातों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जुलूस जिस मुबारक हस्ती के लिए निकाला जाता है, उनका क्या पैगाम है? बेशक बेशक। या तो हम उनके पैगाम पे अमल नहीं कर रहे हैं जी, बेहतर, हम अपनी नालायकी दिखा रहे हैं। जी जी। ये जिम्मेदारी सिर्फ जुलूस का इंतजाम करना मुस्लिम कमेटी के अरकान की जिम्मेदारी है। जी, बेहतर करती है। जी जी। लेकिन बाकी जिम्मेदारी हम लोगों के शहर की आवाम की भी है। बेहतर बेहतर। कि उनके बच्चे, क्योंकि सब बच्चे ही यानी कि ज्यादातर हाथियों में आते हैं, और क्या क्या ना होता, लोग हर साल शिकायतें होती हैं, दूर करने की मुस्लिम कमेटी पहले भी कोशिश करती चली आई है, अब भी कर रही है कि जो बदनामियां होती हैं, जो बदनज़मी होती है, उसको खत्म किया जाए। तो ये जिम्मेदारी शहर के लोगों की भी है, हर उस इलाके हर आदमी की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसकी शान में ये मुबारक शान में ये जुलूस निकल रहा है, उनके पैगामात पे अमल करते हुए इस जुलूस में शामिल रहें और हिस्सा लें, अपने बच्चों को नसीहत करें और ये दिखाएं कि हम नबी के उम्मती हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी के मानने वाले हैं, हम नबी के नाम पे जान कुर्बान करने को तो तैयार हैं। उनके लिए अगर कोई जरा सा भी कोई अल्फाज कह देता है तो हम यानी कि सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जान माल लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनकी शान में जो जुलूस निकल रहा है उसकी अगर बेहुरमती करेंगे तो हमारी बदनामी रुसवाई होना तो आम बात है। डीजे प्रशासन ने सब तौर पे पाबंदी लगा दी है जी। अभी एक जुलूस निकला जी, हाँ जी, हमारे बिरादराने वतन का जुलूस निकला जी, बिल्कुल धार्मिक जुलूस निकला, उसमें डीजे को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ, प्रशासन ने रोक लगाई जी, बिल्कुल सही। तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर कोई डीजे लेकर आया और प्रशासन ने उसे रोका, तो हमारी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसका वो खुद जिम्मेदार होगा, उस इलाके के लोग जिम्मेदार होंगे। मैं तमाम शहर के जिम्मेदारान से ये दरखास्त करता हूं, एक मुस्लिम कमेटी के तमाम अरकान की तरफ से, तमाम जिम्मेदारान की तरफ से, सरपरस्तों की तरफ से, कि इस जुलूस के डिसिप्लिन बनाने के लिए वो लोग आगे आए। अगर आगे नहीं आएंगे तो जुलूस में बदनज़मी होना यकीनी है। बिल्कुल सही बात। जब इलाके के लोग जिस गली से वो हाथी निकल कर आ रहा, उसमें जिम्मेदार लोग अपने बच्चों को हिदायत नहीं देंगे, उन्हें समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो बच्चा ही होता। हर जिम्मेदार आदमी उस हाथी जो भी गाड़ी हो उसके साथ रहें और नज्म को बनाए रखें। जो उसमें छोटे हाथी शामिल होते हैं, पिछले कई सालों से देखा गया कि उनसे कुछ फीस वगैरह ली जाती है, गालिबन ये भी सुना गया है कि 500 रुपए लिए जाते हैं। क्या इस बार कुछ ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, किसी तरह का भी कोई 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। हाँ, कुछ शर्तें हैं जी, शर्तों का फार्म दिया जाएगा, ठीक, उन शर्तों को मानना पड़ेगा, एफिडेविट लिया जाएगा जी, गाड़ी के ड्राइवर से भी एफिडेविट लिया जाएगा, ठीक, कि ड्राइवर जगह जगह गाड़ी रोक देते हैं, बेवजह अगर कहीं गाड़ी रोकी तो ड्राइवर भी जिम्मेदार होगा,
और उस गाड़ी तो बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन के लिए बहुत अच्छा। उस गाड़ी के लोग भी जिम्मेदार होंगे, एफिडेविट लिया जाएगा, 10 रुपए के स्टैंप पे जिम्मेदारों का एफिडेविट लिया जाएगा। अगर लोग एफिडेविट नहीं देंगे तो गाड़ी जुलूस में शामिल नहीं की जाएगी, क्योंकि हमें सबको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, सबको आगे आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, डिसिप्लिन बनाने के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। मुस्लिम कमेटी इंतजाम करती है, इतने वो नहीं कि पूरे जुलूस में बहुत बड़ा जम्मे गफीर होता है। जुलूस के अंदर शम्मे रिसालत के हजारों के तादाद में परवाने होते हैं। जी जी, उनको संभालना पूरे शहर की जिम्मेदारी है, न कि सिर्फ मुस्लिम कमेटी की। आप हमारे स्टूडियो में एक चीज में अधूरित हो गया था जी जी, कि कुछ लोग, मैं उसका खुलासा कर दूं क्योंकि बात जरा सी निकली थी। जी जी, लोगों ने ये कहते हैं कि ये महबूब कमेटी 2012 में हमारे ही साथी मुस्लिम कमेटी के जिम्मेदार लोग जी, जब विवाद पैदा हुआ अनवर आफ्ताब साहब से जी, तो महबूब अली के यहाँ लेके गए जी। ले जाने के बाद ये उनसे कहा गया कि आप हमारी सरपरस्ती करेंगे, आप ही के यहाँ चुनाव तय हम करेंगे, चुनाव आप करेंगे, ऐलान आप करेंगे। उन्होंने एक डिसिप्लिन बनाया। पहले कोई लिमिट नहीं थी कि कौन सदर कब तक बनेगा। 2 साल जनरल का सदर बनेगा, 2 साल बीसी का सदर बनेगा। ये एक नज्म पैदा किया, सिस्टम बनाया 2 साल का, वरना इससे पहले नहीं था। ये और कौन कब तक रहेगा, वही होता चला रहा। तमाम इससे पहले जितने भी सदूर का मुंतखब हुए, ऐलान हुआ, वो माननीय महबूब अली जी के हाथ से हुआ, उन्हीं की सरपरस्ती में हुआ। 1 साल के करीब मुझे हो गया, अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात मेरे सामने नहीं आई कि जो उन्होंने ये कहा हो कि ये करना, ये मत करना। कोई शर्त नहीं हुआ। जो कमेटी चाह रही है वही हो रहा है, क्योंकि हमारे सामने 1 साल होने को आ गया और ये 2-3 महीने हमें सर्टिफिकेट मिले हुए होगा। चुनौतियों का बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा है। जी जी, हमें मुखालिफों की चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है। एक बात मैं और आखिरी बता दूं कि जिस वक्त हमें सर्टिफिकेट मिला जी, लोग आज सोशल मीडिया पे मेल किए और इसकी बात चल रही है। मैं एक बात वाजे कर रहा हूँ कि मैं खुद सर्टिफिकेट मिलने के दूसरे दिन जामा मस्जिद अमरोहा गया, मुफ्ती अफान साहब और मुफ्ती हमजा साहब से मुलाकात की और कहा कि भाई सर्टिफिकेट ज़ाब्ते में मुझे मिल गया है बेहतर और सारी चीजें हो गई हैं। और दूसरा ग्रुप जिनसे हमारे यानी के मुकाबला था, जो तनाजा था, अगर उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई, तहसील में फाइल उन्होंने मंगाई है दोबारा से, अगर वो फाइल वो वापस भेजे, हम पूरी टीम हमारी उनके घर जाएगी और उनको गले लगाएगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये मुफ्ती अफान साहब से, मुफ्ती हमजा साहब से और शहर के बहुत जिम्मेदार लोगों से ये बात मैं खुद कहकर आया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फाइल एसडीएम साहब के यहाँ मंगाई गई और आज भी एसडीएम साहब के यहाँ मौजूद है। तो नियत में कहीं ना कहीं फतूर था जो आज इस्तेमाल किया जा रहा है। इत्तेहाद के लिए हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और कल भी रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत कोशिश की। हम शांति के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। हमने पिछले साल मुफ्ती अफान साहब को तमाम अख्तियारात दे दिए थे, जो उन्होंने कहा वो माना। शब बारात पर मुफ्ती अफान साहब ने हमसे कहा जी, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन दूसरे लोगों ने मुफ्ती अफान साहब की बात कतन नहीं मानी। मुफ्ती अफान साहब ने कहा कि भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि जब तक कोई डिसीजन ना हो जाए, कोई फैसला ना हो जाए, आपस में मिलजुल के प्रोग्राम करो। लेकिन दूसरे लोग नहीं माने। हमने किनारा किया क्योंकि हम शहर के अमन को बरकरार रखना चाहते हैं, इत्तेहाद कायम रखना चाहते हैं। हम किसी तरह का रखना नहीं, कल भी नहीं चाहते थे, आज भी नहीं चाहते, कल भी नहीं चाहते हैं। बहरहाल अब आप दूसरे ग्रुप को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इत्तेहाद की तरफ बढ़िए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। नबी के पैगाम पे अमल कीजिए। बहुत अच्छी बात। हम सब एक हैं, उस नारे पे अमल कीजिए। इस्लाम की तालीम सब इंसान भाई भाई, उस पे अमल कीजिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। हम नारा दे रहे हैं तो अमल करके दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात। लेकिन सामने वाले को भी कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक हाथ से ताली नहीं बजा करती है। बहुत अच्छी बात। हाँ साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत।